अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 5, 6, 7 वालों के लिए है। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। इसके अलावा अगर आप कोई नंबर बनाना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि उसके लिए कितने फंदे पड़ेंगे और कितनी रो जो है वो बनाए जाएंगे। तो इसके लिए जो है 6 साइज के लिए सेम जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वही होगा, और 7 के लिए यहाँ से आपको 46 रो बुन लेने हैं और जो 5 साइज है उसमें आपको 30 रो यहाँ पर बुनने हैं। बाकी आगे से ऊपर तक सेम ही रहेगा। तो इस तरह से आप 3 नंबर जो है इस साइज के बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए जल्दी से हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हम 3 कलर की वूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि 4 प्लाई की है और इस तरह की इसकी मोटाई है। और इस तरह की 4 नीडल लेंगे जो कि 3.25 mm की नीडल है। ये देखें, यहाँ पर अगर हम इसको डालें तो ये सेम आ रहा है। तो 3.25 mm नीडल है इस तरह की। तो चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। एक लंबा इस तरह से धागा एक साइड पर निकाल लेंगे और इस तरह से एक नॉट आपको बना लेनी है और इसे नीडल में उतार लेंगे इस तरह से। और ये जो धागा है ये टाइट किसी चीज़ में लपेट लेते हैं। तो 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। 12 फंदे हम बनाएंगे इस तरह से। तो फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे ऐसे और सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे। ये लास्ट का स्टिच है, इसको भी हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। अभी हम इसको बिना बुने उतारेंगे। शुरू में हमें 3 रो ही बुनने हैं। तो लास्ट का स्टिच है, इसे भी हम बुनेंगे। जब रो को शुरू करना है तो इसे बिना बुने उतार लेना है इस तरह से। तो एक रो और बुनेंगे। अभी हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। जितने फंदे हमारे इस तरफ हैं उतने ही फंदे हमारे इस तरफ भी होंगे। तो यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो स्टिच हैं ये वाले इनके बीच में से, ठीक है। तो फर्स्ट फंदे को यहाँ से उठाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदे हम एक नीडल में रखेंगे ऐसे। तो यहाँ से आगे एक नीडल और लगाएंगे और बाकी के 6 फंदे हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो फंदा है ये वाला, तो यहाँ से एक और, 6। तो 6 फंदे हमारे इस तरफ भी हो गए हैं और 6 यहाँ पर। तो टोटल फंदे जो हैं ये हो गए हैं 12। अभी हम करेंगे इसकी बुनाई। तो सीधा सीधा बुनते हुए हमें फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। जब भी आपको इस तरह से बुनना है 4 नीडल के साथ, तो आपको यहाँ पर ये जो नीडल है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। तो बाकी की जो बुनाई है वो आपकी आराम से हो जाएगी ऐसे।
एक रो को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे और एक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखें, अभी यहाँ से हमें ये वाली नीडल को नीचे की तरफ करना है और नीडल को लगाना है यहाँ से और आगे की बुनाई कर लेनी है। अभी फिर से हम नीडल को पीछे की तरफ धकेलेंगे और ये वाली नीडल को आपको इस तरह से पकड़ना है साथ में ही, तभी ये बुनाई 4 नीडल के साथ आपसे होगी। इसमें हमें सारे फंदों को बुनना है और कोई भी फंदा जो है इसमें स्किप नहीं होता। ये फर्स्ट रो हो गया है। अभी हमें अगले रो को बुनना है। अभी 2 फंदे बुनने के बाद हम एक फंदा जो है बढ़ाएंगे पीछे से उठाकर। देखिए हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने बुन लिए, तो एक फंदा हम यहीं से ऐसे उठा लेंगे इस तरह से और इसे नीडल में डालेंगे और बुन लेंगे। चारों तरफ से हमें इसी तरह करना है, यानी कि एक रो में 4 फंदे इसमें बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब 2 फंदे रह जाएंगे ना, तो फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ से उठाएंगे, ये देखिए, तो इस तरह से इसको रखेंगे और इसको आगे से इस तरह से बुनेंगे। ठीक है, तो 2 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं, 2 फंदे हम इस तरफ बढ़ाएंगे। इस तरफ भी हमें 2 स्टिच बुन लेने हैं और यहाँ से एक स्टिच को उठा लेना है नीचे से ऐसे, और उसे भी बुन लेना है। आप चाहें तो जैसे आपको आते हैं बढ़ाने फंदे, वैसे भी आप इसमें बढ़ा सकते हो। इस तरह से बस एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि होल नहीं बनता। अभी ये देखें, यहाँ पर एक स्टिच को इस तरह से उठाएंगे और नीडल में रखेंगे और यहाँ से इसको बुन लेंगे। तो ये दूसरा रो हो गया। तो एक रो में हमने फंदे बढ़ाने हैं और एक रो को हमें इसी तरह बुन लेना है बिना फंदे बढ़ाए। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्टिच है इस तरह से आपको आगे पीछे स्टिच को करते रहना है ताकि ये निकले नहीं। तो जब भी आपको अगली नीडल से बुनना है तो बिल्कुल नीडल को करीब ले आना है। अभी ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो यहाँ पर फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे।
सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बढ़ाए हैं, कोई भी चेंज नहीं है। तो इस तरह से आपको एक रो में फंदे को बढ़ाना है और एक रो को सीधा सीधा ऐसे ही बुन लेना है बिना फंदे बढ़ाए। ये देखिए, यहाँ से हम इसको उठाएंगे ऐसे, ठीक है, नीडल में डालेंगे और यहीं से बुन भी लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से फंदे को उठाया, नीडल में डाला और बुन लिया। तो ऐसे ये बनता चला जाएगा। तो अभी हम पूरे रो को ऐसे ही बुनेंगे यहाँ तक, और उसके बाद फिर से यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 16 रो बुने हैं और 3 रो पहले थे, तो ये हो गए हैं 19 रो। और ये जो फंदे हैं ये 56 हो गए हैं। 28 फंदे इस तरफ हैं और 28 फंदे इस तरफ है। अभी जो है यहाँ से हम कलर जो है चेंज करेंगे। यहाँ से हमारा रो जो है वो ख़त्म होता है, तो यहीं से हम रो को शुरू भी करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ से हम कलर ऐड करेंगे और साथ ही साथ उस कलर को इस धागे के साथ हम बांध भी देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसी धागे के साथ मैंने नॉट लगा दी है और इसको हम इस तरह से कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है वो नीचे की तरफ हम लपेट देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे बुनाई करना। ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये हम साथ में रखेंगे और इसको साथ साथ में लपेटते चले जाएंगे ताकि ये आगे से खुले नहीं। तो इस तरह से हमारा रो जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे और उसके लिए हमें इस तरह से फंदों को लेना है। ये देखिए, 2 फंदे हम यहाँ पर पिंक कलर के बुनेंगे और धागे को यहाँ पर करेंगे क्रॉस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से, और नीडल जो है वो बिल्कुल पास आ जानी चाहिए, ठीक है। तो 2 फंदे हम बुनेंगे पिंक कलर के साथ, ठीक है, और 6 फंदे हम बुनेंगे। अभी हम ये जो धागा है ये ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और ये जो धागा है ये नीचे की तरफ रखेंगे। 6 फंदे क्रीम रंग के। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन है। अभी ये धागा हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस धागे को लेंगे और डिस्टेंस यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं वो खुले खुले से हैं, तो इस तरह से आपको डिस्टेंस रखना है धागे का ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइट धागा ना हो। 2 फंदे पिंक के और 6 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के। तो इसी तरह से हमें दूसरा रो जो है वो बुनना है। वैसे कि डिज़ाइन का फर्स्ट रो ही है, पहला जो है वो हमने कलर ऐड किया है, तो यहाँ से हम फर्स्ट रो ही गिनेंगे इसको।
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 फंदे हमने बुने हैं क्रीम रंग के और 2 फंदे हमने बुने हैं पिंक कलर के साथ। बहुत ही आसान और सिंपल सा डिज़ाइन है, बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। दो यहाँ पर फंदे हमने बुन लिए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, हम नीडल को इस तरह से पास में ले आएंगे। 3 4 5 6 और फिर से हमें धागे को यहाँ टाइट नहीं करना है ज़्यादा। 2 फंदे पिंक। ये याद रखिएगा, एक धागा आपको नीचे की तरफ रखना है और एक धागा ऊपर की तरफ रखना है, तो बुनाई आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 2 फंदे पिंक। और यहाँ पर देखें, ये जो नीडल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं और ये नीडल देखें, ये ऊपर की तरफ हमने रखी हुई है। छह फंदे क्रीम रंग के और 2 फंदे पिंक कलर के। 6 फंदे क्रीम रंग के, 6। ठीक है, और यहाँ पर 2 फंदे हमारे पिंक कलर के आ गए हैं। तो इस तरह से ये रो पड़ेगा। अभी हमारा दूसरा रो जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो धागे को यहाँ पर हम क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि एक धागा हमारा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से हम धागे को आगे की तरफ लाएंगे और ये जो फंदे हैं ये हम बुनेंगे उल्टा करके इस तरह से। ठीक है, अभी धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अभी हम इसको क्रॉस कर देंगे इसके ऊपर से। ठीक है, ऐसे। तो आगे के फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। ठीक है, तो फिर से हमें ये वाला जो धागा है ये हम उल्टा करेंगे इस तरफ, यानी कि अपनी तरफ लाएंगे। ये धागा जो है वो हम नीचे की तरफ ही रख लेते हैं वरना हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये धागा हम आगे की तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे बुन देंगे। ये दूसरा रो हमें इसी तरह बुनना है। धागे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ये धागा हमें नीडल के ऊपर ही रखना है और ये धागा उठाएंगे और इसको हम आगे के फंदों को बुन लेंगे। 6 फंदे क्रीम रंग के साथ। 2 फंदे उल्टे करके बुनने हैं और 6 फंदे सीधे ही बुनने हैं दूसरे रो में। ठीक है, तो धागे को नीचे की तरफ रखेंगे और ये लाएंगे धागा आगे और 2 फंदे बुन लेंगे उल्टे। ठीक है, धागे को पीछे की तरफ करेंगे लेकिन इसको नीडल के ऊपर ही रखेंगे और आगे याद रहे धागा जो है मैं पीछे कर रही हूँ, नीडल के ऊपर इसीलिए रख रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है लिपटे नहीं धागा और हमारे धागा जो है वो उलझे नहीं। तो बुनाई करने में हमें आसानी रहेगी इस तरह से। ये देखिए, धागा मैं पीछे लेके जा रही हूँ, फिर मैं नीडल के ऊपर रख रही हूँ इसको। ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो हैं वो निटिंग को आसान कर देते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो एक दूसरे के ऊपर से लिपेट कर भी इसको बुन सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको धागा जो है वो बार बार जो है सुलझाना पड़ेगा, इसमें नहीं सुलझाना पड़ेगा। तो आप आराम से इसकी बुनाई जो है वो कर लोगे। ये देखिए, ये धागा हम यहीं पर रखेंगे और इस धागे को आगे की तरफ लाएंगे और इस तरह से उल्टा करके 2 स्टिच बुन लेंगे। धागे को पीछे की तरफ लाएंगे और इसे नीडल के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा दूसरा रो जो है वो कंप्लीट होने वाला है।
ये याद रखना, ये आपको डिस्टेंस जो है, जितने स्टिच आप खुले रखोगे उतना ही आपको धागे को ढीला रखना है, ताकि फिर जब आप बूटीज कंप्लीट करो तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपकी बुनाई इकट्ठी सी हुई नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल जो है इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम धागे को ऊपर की तरफ रख रहे हैं। तो याद रखिएगा ये ट्रिक्स जो है बुनाई में आसानी जो है कर देते हैं। तो ये नीचे की तरफ है, धागे को लाएंगे हम आगे की तरफ और 2 स्टिच उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे की तरफ लाकर इसके ऊपर ही रख लेंगे और आगे के 6 फंदे जो हैं वो हम बुन लेंगे सीधे सीधे। इस तरह से। तो ये हमारे 2 रो जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए ऐसे। अभी तीसरा रो देखें। अभी हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे, यानी कि ये वाला कलर लगाएंगे आगे। तो वो देखिए हमें किस तरह से बुनाई करनी है। अभी ये जो 2 स्टिच हैं ये हम क्रीम रंग के साथ बुनेंगे और इसके साथ वाला जो स्टिच होगा और आगे वाला जो स्टिच होगा वो हमें ग्रीन कर देना है, क्योंकि हमारा रो यहाँ से शुरू होगा तो फिर हम यहीं से जो है इसको शुरू करेंगे। 2 स्टिच क्रीम रंग के कर देंगे इसको और यहाँ से हम ग्रीन रंग को लगा लेंगे इस तरह से। एक ही स्टिच बुनना है और ये जो धागा है ये इसके साथ हम बाद में बांध देंगे, ठीक है। इसको ऐसे इकट्ठा करके आपको बांध देना है, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको बांध देना है। चार स्टिच हमारे हो गए हैं क्रीम रंग के और ये इसके पास वाले 2 स्टिच, ये वाला और ये वाला, ये हमें ग्रीन बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अभी ये देखिए यहाँ पर हमने धागे को छोड़ दिया और इसके साथ हमने बुन लिया ऐसे, और इसके बाद हमने धागे को ऊपर की तरफ रख लिया ऐसे। तो इसके साथ हम बुनेंगे 2 स्टिच क्रीम और 1 बुनेंगे ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आगे फिर से हमें क्या करना है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो धागा है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे। 1 2 3 और 4 स्टिच हमारे हो गए हैं, जैसे यहाँ पर थे, यहाँ पर क्रीम रंग के, और इसके आसपास के एक ये हमने ग्रीन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा रो पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा आसान डिज़ाइन है। इस तरह से स्टिच आएंगे सारे। तो ये हमें सारा राउंड यहाँ तक किसी तरह बुन लेना है। ये आप याद रखिएगा। ये देखिए ये धागे हमारे बिल्कुल भी जो है एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक धागे को आपको बुनकर ऊपर की तरफ रख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे ऊपर की तरफ रख लिया है और ये जो धागा है इसके साथ हम बुनकर इसे नीचे की तरफ रख देंगे इसे। धागे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस आपको ये ख्याल रखना है।
और जब भी आपको आगे जो है बुनना है तो ये वाली जो नीडल है इसको ऊपर की तरफ ले आना है और इसको पीछे की तरफ ऐसे कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच जो है वो हमने क्रीम रंग के बुने हैं, तो यहाँ पर ये वाला स्टिच ग्रीन आएगा जैसे हमने यहाँ पर बुना है ना सेम। तो जब भी आप बुनाई करें तो इस बात को ख्याल रखें। तो आगे के स्टिच जो हैं वो हमारे होंगे क्रीम रंग के साथ। चार स्टिच। तो ये जो स्टिच है ये हम ग्रीन बुनेंगे, ठीक है, जो हमने शुरू में छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो रो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 ग्रीन है, तो इस तरह से ये रो पड़ेगा। अभी अगला रो देखें। अभी ये हमारा चौथा रो है। अभी ये जो ग्रीन स्टिच है ये भी हम क्रीम रंग के साथ बुनेंगे और इसको ग्रीन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बुनना है। तो इसके बाद हमें ये वाला जो स्टिच है ये क्रीम बना लेना है और ये ग्रीन बना लेना है। बीच के जो 2 स्टिच हैं वो क्रीम रंग के साथ चलेंगे। और देखिए हमें किस तरह से करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है आगे की बुनाई भी। ये देखिए यहाँ से हम क्रीम रंग के साथ ही बुनेंगे और धागे हमें सेम वैसे ही रखने हैं जैसे मैंने तुम पहले बताया था ना आपको। तो ये देखिए ये नीडल को बिल्कुल हम पास ले आए हैं और ये स्टिच हम बुनेंगे ग्रीन रंग के साथ। और ये धागा नीचे और ये धागा बुनने के बाद हमें रख लेना है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इसलिए कि ये उलझे नहीं, बस और कुछ नहीं है। अभी 2 स्टिच हम बुनेंगे क्रीम रंग के साथ, ठीक है, और ये स्टिच हम बुनेंगे ग्रीन रंग के साथ। धागे को रखेंगे ऊपर की तरफ और आगे स्टिच हम बुनेंगे क्रीम रंग के साथ। बहुत ही ज़्यादा इजी डिज़ाइन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। बहुत ही आराम से आप इसको बना लोगे, बिगनर्स भी बड़े आराम से इसको बना लेंगे। अभी ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 4 रो का ही डिज़ाइन है। अभी ये वाला जो 2 रो हैं ये यहाँ पर फिर से हम दोहराएंगे। ये जो 2 फंदे हैं ये सेम ऐसे ही बुने जाएंगे और फिर ये सारे जो है क्रीम रंग के हो जाएंगे और फिर से ये वाले जो 2 फंदे हैं ये इस रंग के साथ बुने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनता चला जाएगा आगे। तो अभी एक रो में और डालकर आपको दिखा देती हूँ। ये 5वां रो है। ये 4 फंदे क्रीम रंग के साथ बुने जाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं ये हम बुनेंगे पिंक रंग के साथ। और यहाँ पर देखें
ये जो पिंक कलर है ये हमारा यहाँ पर है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, इस तरह से इसको ढीला रखना है, ठीक है। और आगे के 6 फंदे जो होंगे वो होंगे हमारे क्रीम रंग के साथ। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 2 फिर से पिंक कलर के साथ। तो इस तरह से आपके जो स्टिच हैं पिंक कलर के वो बीच में आ जाएंगे। ये देखिए इन 2 के बीच में आ गया है। तो अभी आगे जो है 6 फंदे 2 3 4 5 और ये 6, ये 2 फंदे फिर से आ गए हैं। ये अपने आप जो है बीच में फंदे आते जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको राउंड जो है बनाते जाएंगे, जैसे हमने पीछे बनाया है सेम ऐसे ही हम इसको आगे बुनते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बता दूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बुन लिए हैं 26 रो, 4 रो का ये डिज़ाइन था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 24 और ये 2 रो ऊपर डाले हैं तो टोटल हो गए 26 रो। और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 12.5 सेंटीमीटर तक हो गई है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ग्रीन रंग के धागे को कट कर देना है और बाकी के जो 2 कलर हैं वो आगे हम बुनाई करेंगे। अभी हम क्रीम रंग के साथ ये पूरा रो 1 बुनेंगे और उसके बाद आगे की बुनाई करेंगे। और क्रीम रंग को यहीं पर हम कट भी कर देंगे 1 रो बुनने के बाद। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सीधा सीधा बुनते हुए हमें 1 रो बुनना है। तो ये हमारा 1 रो कंप्लीट हो गया है। अभी आगे की बुनाई जो है वो हम इसी कलर के साथ करेंगे और इस कलर को यहीं पर कट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। तो आगे अब हम इसको इसके साथ बांध देंगे यहाँ पर। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा थोड़ा सा 2-4 स्टिच हम जैसे कि पीछे भी करते आ रहे हैं तो उसको साथ में लपेट लेंगे। तो आगे की बुनाई यहाँ तक हम
इसी कलर के साथ करेंगे। और यहाँ पर जी ये जो 2 स्टिच है ना, इनको हम एक दूसरे के साथ क्रॉस कर देंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। तो ये जो धागा है ये हम इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ से बुनाई भी करते चले जाएंगे, सीधा सीधा बुनते हुए। और धागे को टाइट ज़रूर करना है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है। जब भी आपको नीडल को चेंज करना है तो धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। अगर कलर चेंज करोगे तो धागे को थोड़ा सा ढीला कर देना है। तो इस रो में जो ये वाले साइड के 14 फंदे हैं, ये वाले, ये हम बुनाई नहीं करेंगे, यहीं से हम टर्न करेंगे और साथ ही साथ यहाँ स्टिच को क्रॉस भी करेंगे। ये वाला जो स्टिच होगा लास्ट वाला, इसको हम क्रॉस करेंगे फिर बुनेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें ये जो स्टिच है इसको हम इस नीडल में डाल देंगे और ये देखिए इस स्टिच को निकाल लेना है। और ये वाला स्टिच जो है वो इस साइड पर कर देंगे ऐसे, और ये वाला स्टिच को हम इस साइड पर कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, इस स्टिच को सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। इसको एक ही बार सीधा बुनना है, फिर हमें हर बार इसको उल्टा करके बुनना है, ठीक है। तो अभी हम यहीं से टर्न करेंगे ऐसे, और ये स्टिच को अभी हम इस तरह से निकालेंगे ऐसे, और धागे को करेंगे दूसरी तरफ। ये एक ही बार करना है। अभी हमें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ तक जो स्टिच हैं वो हमें सीधे सीधे ही बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6, और बाकी के जो स्टिच हैं वो हम इस तरह से उल्टा करके इसको बुनेंगे ऐसे, क्योंकि आगे की बुनाई एक रो सीधा और एक रो उल्टा करके बुनी जाएगी। पूरे रो को हमें बुन लेना है, यहाँ तक इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपको ये देखिए यहाँ से ये वाले स्टिच को लेना है तो इस नीडल को बिल्कुल आगे ले आना है और धागे को यहाँ पर टाइट भी कर देना है इस तरह से। ये लास्ट का है तो इसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे ऐसे। अभी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे हमने किया था। इस फंदे को हम इस तरह से निकालेंगे और धागे को लाएंगे आगे, और ये वाले जो फंदे हैं ये हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो धागे को दूसरी तरफ ले जाएंगे और पूरा रो सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्टिच है इसे अब हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। शुरू में ही हमें जो है इस स्टिच को बुनना है जैसे मैंने पहले आपको बताया है वैसे। तो उसके बाद जो है हमें इसको इस तरह से उल्टा करके बुनना है। अभी ये रो को शुरू करेंगे तो इन फंदों को हमें सीधा सीधा ही बुन लेना है। फर्स्ट को निकाल लेंगे, धागे को यहाँ पर थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अगर ढीला स्टिच हो तो आपको टाइट कर देना है,
और अगर सही हो तो फिर धागे को खींचने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 6, बाकी के जो हैं वो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे। बस अभी ये आगे की रो इसी तरह हमें बुननी है, एक रो उल्टा और एक रो सीधा सीधा। अभी ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम इस तरह से सीधा करके बुनेंगे ऐसे। तो अभी ये जो 6 फंदे हैं ये इस तरह से हम उल्टा ही बुन लेंगे। 3 4 5 6, ठीक है। और बाकी के सीधे सीधे बुनते हुए पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। बस इसी तरह हमें इसको कंटिन्यू करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है आगे की बुनाई हुई। ये देखिए, तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरा यहाँ तक रो को कंप्लीट करेंगे और फिर ये 6 फंदे सीधे ही बुनेंगे और बाकी के उल्टे बुनेंगे तो इस तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें इसको आगे जो है बुनते जाना है। तो ऐसे ही इसको बुनते हुए हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 32 रो बुने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइनें ये यहाँ पर बनी है। और अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 8.5 सेंटीमीटर तक हो गई है। और टोटल लंबाई अगर हम इसकी मेज़रमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो हो गई है 21 सेंटीमीटर तक। अभी मैंने आगे जो है इसको यहाँ से सीधा सीधा बुना है और ये अभी 24 फंदे हैं तो आधे फंदे हमने बना लेने हैं 28। ये 25 26 27 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 28 फंदे इस तरफ हैं और ये 28 फंदे इस तरफ हैं और ये बिल्कुल सेंटर है इसका। तो अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है उल्टी साइड की तरफ और इसको यहाँ से भी हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका क्या है कि इस तरह से एक और एक्स्ट्रा नीडल लेंगे और दोनों साइड के फंदों को हमें जो है बनाना है और एक फंदे के बीच में से दूसरे फंदे को निकाल देना है, बस इस तरह से। ठीक है, तो दोनों साइड से हम इस तरह से फंदे को निकाल देंगे और उसके बाद एक फंदा और हम बुनेंगे ऐसे ही, यानी कि 2 फंदों का एक करेंगे और इसके साथ ही हम ये जो फंदे हैं इसके बीच में से एक फंदे के बीच में से दूसरे फंदे को इस तरह से पास कर देना है। तो पीछे एक निडल में आपके पास एक फंदा ही रहेगा, आगे से 2 फंदों का एक करेंगे आप और पीछे से एक फंदे के बीच में से दूसरे फंदे को निकाल देंगे। बस इसी तरह पूरे फंदे हमने बंद कर देने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पूरे फंदों को बंद करके यहाँ पर जो है स्टिचिंग भी कर सकते हो, यानी कि जिस तरह से मैं ये पीछे के फंदों को एक फंदे के बीच में से 2 ये निकाल रही हूँ ना, तो इस तरह से आप बंद करते हुए पूरी रो को, तो उसके बाद आप इसको सिल भी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको आराम से बना लोगे। ऊपर की जो रो हमने बुने हैं 36, इससे छोटे साइज़ में आपको 30 रो बना लेने हैं और इससे बड़े साइज़ में आपको 6 इसमें जमा कर लेने हैं, यानी कि 42 रो बना लेने हैं। तो इस तरह से 3 साइज़ जो है वो
एक ही डिज़ाइन में, यानी कि 28 फंदों, एक साइड से 28 और एक साइड से दूसरी साइड से भी 28 फंदे हैं। टोटल जो हैं वो 56 थे। तो इस तरह 56 फंदों में आप जो है 3 साइज़ बना सकते हो। और इसके बीच में से इसको निकाल देना है धागे को ऐसे। तो यहाँ पर टाइट कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा है ये यहाँ पर हम इसको किसी क्रोशे की मदद से, ये जो स्टिच है ना, इनके बीच में से आपको इसको निकाल देना है ऐसे। तो ये रहा इसका नीचे का हिस्सा। तो यहाँ से ये इस तरह से नज़र आएगा। तो सीधा कर लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है और ये इस तरह से नज़र आएगी। तो ये अब हम इसको पहन कर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से दिखाई देगी। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।